Hello everyone, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me Arjita और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नए रूल्स के बारे में, कुछ नए रेगुलेशंस, गाइडलाइंस के बारे में जो बहुत जल्द इस देश में वकीलों के लिए लागू होने वाली हैं। देखिए, इस समय इंडिया में वकीलों के रिस्पेक्ट में दो दिक्कतें, दो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। पहली प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में बहुत सारे फर्जी वकील घूम रहे हैं, फेक लॉयर्स घूम रहे हैं, जिन्होंने शायद लॉ की पढ़ाई भी नहीं करी है, झूठे मूठे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा लिए हैं। और दूसरी दिक्कत यह है कि जो वकील हैं, जो लॉयर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अपने वकालत के पेशे का मिसयूज करते हैं। वकीलों की ड्रेस में आलीशान जगहों पे घूमते रहते हैं, सोशल मीडिया पे जो है गलत सलत चीजें बताते रहते हैं, गलत चीजें रिपोर्ट करते रहते हैं। तो अब इन दिक्कतों को सॉर्ट करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉर्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने ये आइडिया रखा गया है कि क्यों ना कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस बना दी जाए ताकि इन चीजों को रोका जा सके। तो इस पूरे केस के बारे में आज के इस वीडियो में हम समझेंगे, बट उससे यहाँ पे पहले मैं आपको थोड़ा सा केस का बैकग्राउंड बता देती हूँ। बेसिकली यहाँ पे जो बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं और उन्होंने कहा है कि हमें एक नेशनल रजिस्ट्री बनानी चाहिए लॉयर्स की, जो कि आधार जैसे होगी। नेशनल रजिस्ट्री मतलब एक डेटाबेस, एक वेबसाइट यहाँ पे बनाई जाएगी जहां पे देश के जितने भी जेन्युइन वकील हैं, जितने भी रियल वकील हैं, जिन्होंने लॉ की पढ़ाई की है, जिनका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है, उन सभी वकीलों की डिटेल्स, इंफॉर्मेशन वगैरह सब कुछ आपको इन वेबसाइट्स के ऊपर मिलेगा। और इसको आधार कार्ड जैसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जैसे आधार कार्ड बनवाने के बाद हर व्यक्ति को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, उसी तरीके से इस वेबसाइट पे रजिस्टर होने वाले हर वकील के पास भी क्या होगा? एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यहां पे होगा। तो इन्होंने कहा है कि इस वेबसाइट को हम नेशनल डिजिटल रजिस्ट्री फॉर लीगल प्रोफेशन ऑफ इंडिया कह सकते हैं। और बेसिकली ये कोर्ट की, लिटिगेंट्स की, मतलब जो लोग कोर्ट जाते हैं केस लड़ने के, अथॉरिटीज को और पब्लिक को मदद करेगा इस बात को वेरीफाई करने में कि कौन सा वकील जेन्युइन है, किसने अपनी लॉ की पढ़ाई सच में करी है, किसने अपना बार काउंसिल में एनरोलमेंट करवाया है और किसने नहीं करवाया है। तो केस का नाम है बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि अभी समर वेकेशन चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल क्या करा है कि इस यूनियन गवर्नमेंट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल्स और यूजीसी को यहां पे नोटिस जारी कर दिया है। और समर वेकेशंस के बाद सुप्रीम कोर्ट नोटिस के बेसिस पे देखेगा कि आगे इस केस में यहां पे क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे सीजीआई ने, क्योंकि सीजीआई सूर्यकांत इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, तो सीजीआई सूर्यकांत ने एक और बात कही है कि नो डाउट ये बहुत ही अच्छा रिफॉर्म है, नो डाउट ये बहुत ही अच्छी चीज है जो हम देश में लेके आने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब ये अगर नेशनल रजिस्ट्री आप बना देते हो, ये देश की जो हमारी कंट्री की कई दिक्कतें, कई प्रॉब्लम्स आती हैं वकीलों के रिस्पेक्ट में, उन सबको ये क्या कर देगा? ये यहाँ पे दूर कर देगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि इस रजिस्ट्री को या इस डेटाबेस को बनाने के लिए हमें लॉ यूनिवर्सिटीज को भी लूप होल में लेना पड़ेगा, क्योंकि लॉ यूनिवर्सिटीज ये कंफर्म कर पाएंगी कि किसने सच में लॉ की पढ़ाई करी है या नहीं करी है। क्योंकि हमें तो वकीलों को उनकी लॉ की डिग्रियों से ट्रेस करना है ना। तो लॉ की डिग्री किसकी जेन्युइन है, किसकी फेक है, या कौन कौन से कॉलेज से पढ़ा हुआ है, इसके लिए हमको कहीं ना कहीं लॉ कॉलेजेस को भी इसमें क्या लेके आना पड़ेगा? लूप होल में लेके आना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे यूजीसी को भी एक नोटिस जारी किया गया है। अब यहाँ पे बार एसोसिएशन की बात अगर हम देखें कि क्यों चाहते हैं एक नेशनल डिजिटल रजिस्ट्री यहाँ पे बनाना, तो इन्होंने कहा कि देखिए, पहली दिक्कत तो ये है कि इंडिया में कोई डेटाबेस नहीं है, मतलब कोई ऐसा पोर्टल, कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जहां पे कोई भी पर्सन जाके इंस्टेंटली इस बात को वेरीफाई कर सके कि वो जिस वकील से डील कर रहे हैं क्या वो वकील है भी या वो फिर एक झूठा वकील है। मतलब पब्लिकली कोई ऐसा नेशनल रिकॉर्ड है ही नहीं एडवोकेट्स का। वैसे तो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो स्टेट बार काउंसिल्स हैं, वो अपने अपने रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर मुझे किसी वकील के बारे में जानना है तो मैं कितनी जगहों पे जा जाके चेक करूं? मतलब मैं स्टेट बार काउंसिल में जाके चेक करूं, मैं बीसीआई में जाके चेक करूं। इससे बेटर ये है ना कि देश में जितने वकील हैं सबकी इंफॉर्मेशन मुझे एक ही जगह पे मिल जाए। तो एक यूनिफॉर्म पोर्टल, एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड यहाँ पे होना चाहिए, ताकि इंडिया में जितने स्टेट बार काउंसिल्स हैं, उनमें जितने रजिस्टर्ड वकील हैं, सबकी जानकारी, सबका डेटा जो है आपको एक जगह पे यहाँ पे मिल जाए। तो इससे क्या होगा? इससे आप एक एक चीज चेक कर सकते हो, भाई उस पर्सन ने लॉ की पढ़ाई कहाँ से की है, उसकी लॉ की डिग्री वैलिड है कि नहीं है, कहीं उसके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी केस तो नहीं हुआ है, कभी कोई इन्होंने मिसकंडक्ट वगैरह तो नहीं किया हुआ है। और तीसरा कि क्या इनका वकील का जो इनरोलमेंट है वो जेन्युइन है या नहीं है, या क्या पता बार काउंसिल ने कैंसिल कर दिया है। तो इसलिए यहाँ पे ये प्रपोज किया गया है कि नेशनल डिजिटल रजिस्ट्री फॉर लीगल प्रोफेशन ऑफ इंडिया यहाँ पे बनाया जाए। इसमें क्या होगा, जैसे आधार कार्ड में
हर एक व्यक्ति को एक यूनिक नंबर दिया जाता है, वैसे ही वकीलों को भी एक यूनिक नेशनल एडवोकेट आइडेंटिफायर दिया जाएगा। मतलब एक वकील के पास एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यहां पे होगा और इसमें वकीलों की सारी डिटेल्स इस पोर्टल पे आपको मिल जाएंगी। मतलब वकील ने क्या क्या पढ़ाई करी हुई है, एलएलबी करा है, एलएलएम किया है, कहां से किया है, एलएलएम कौन से फील्ड में यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। वकीलों की लॉ की डिग्री की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। दूसरा, यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि वकील ने अपना इनरोलमेंट करवाया है नहीं करवाया है, क्या वो प्रैक्टिस करने के लिए ऑथराइज्ड है भी कि नहीं। क्या पता चला इनरोलमेंट ही नहीं है या था तो कैंसिल कर दिया है बार काउंसिल ने। तीसरा, ये उस वकील के खिलाफ अगर पास्ट में कभी कोई एक्शन लिया गया है, उन्होंने कोई इनडिसिप्लिन वाली चीज करी है या कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करा है, उसका डेटा भी आपको मिल जाएगा। तो उससे आप एक बेटर मतलब आइडिया लगा सकते हैं ना कि आपका जो वकील है इसका पास्ट कैसा रहा है। अगली चीज ये है कि जो पब्लिक प्रोफाइल्स होंगी यहाँ पे, इनको आप क्या कर सकते हो, आप इनको क्यूआर से एक्सेस कर सकते हो। मतलब यहाँ पे जो एक क्यूआर कोड इस वेबसाइट के ऊपर, इस पोर्टल के ऊपर क्रिएट किया जाएगा, तो आप उस वकील के आगे जो क्यूआर कोड है उसको आप स्कैन करोगे तो वकील के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, सारी आपको निकल के यहाँ पे आ जाएगी। तो इससे बेसिकली क्या है, जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड से सारी जानकारी निकल के आ जाती है, तो वैसे ही लोगों को वकील के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो इन्होंने यहाँ पे कहा कि देखिए, इंडिया में कई बार ऐसा होता है कि लोग ऐसे फर्जी वकीलों के पास चले जाते हैं, बाद में उनको पता चलता है ये तो फेक वकील था, ये तो झूठा वकील था। कई बार हम ऐसा देखते हैं, केसेस आते हैं कि इंडिया में कोई वकील घूम रहा है जो वकील है भी नहीं, उसने पता नहीं कितने केसेस लड़ लिए, कितने लोगों को उसने इंसाफ दिलवा दिया, बल्कि वो इन द फर्स्ट प्लेस एडवोकेट था भी नहीं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें क्या है, लोगों का कॉन्फिडेंस शेक करती हैं इंडिया के लीगल सिस्टम में। और हमें कहीं ना कहीं ये दिखाने की जरूरत है कि हमारा लीगल सिस्टम स्ट्रांग है, हमारे यहाँ हर कोई वकील बन के नहीं घूम रहा है, और जो वकील हैं उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जानकारी हमारे पास है यहाँ पे। तो बार एसोसिएशन ने यहाँ पे कहा कि देखिए, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ये सवाल उठाया है कि इंडिया में कई लोग ऐसे घूम रहे हैं जो फर्जी वकील हैं, फेक एडवोकेट हैं। रिसेंट में आपने देखा होगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो हेड पर्सन है, चेयरमैन, उनका एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हुआ था कि इंडिया में 35-40% लोग ऐसे लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि फेक हैं, फेक एडवोकेट्स हैं वो यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि ये जो कंसर्न है समय समय पे आता रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी फेक एडवोकेट्स के बारे में बात उठाई है, बीसीआई के चेयरमैन ने भी यहाँ पे उठाई है। तो मतलब कुल मिला के ये जो दिक्कत आती है बार बार फेक एडवोकेट्स की, इनका बैकग्राउंड, इनका वेरिफिकेशन करने की, वो सारी दिक्कतें एक बार में सॉर्ट हो जाएंगी। अच्छा, इसके साथ साथ मतलब एक नेशनल रजिस्ट्री के साथ साथ एक और डिमांड रखी गई है, और वो है वकीलों के लिए सोशल मीडिया कंडक्ट। देखिए, सोशल मीडिया कंडक्ट की क्या प्रॉब्लम है, आप आजकल देखते हैं इंस्टाग्राम हर किसी के पास है, इंस्टाग्राम हर कोई चलाता है। अब इंस्टाग्राम पे दो चीजें होती हैं, पहले तो लोग वकीलों की ड्रेस पहन के, वकीलों की यूनिफॉर्म पहन के, अब पता नहीं वो वकील है भी कि नहीं है, बट वकीलों के अटायर में वो यहाँ पे चीजें आपको बता रहे हैं, लॉ का ज्ञान दे रहे हैं, कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में बता रहे हैं, और कई बार ये देखा जाता है कि झूठ बता रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, मतलब जो नहीं हुआ है वो भी बता रहे हैं। लेकिन होता क्या है, लोग उस रील को देख के, उस वीडियो को देख के भरोसा कर लेते हैं उनको, क्योंकि दिखता है कि एक वकील है, वकील यहाँ पे चीजें बता रहा है तो वकील है तो इसको तो पता ही होगा। बाद में पता चलता है कि वो बात फेक निकली। तो यहाँ पे लोगों के सामने परसेप्शन क्या गया कि अच्छा, वकीलों को नहीं, खुद ही नहीं पता है कि देश में क्या चल रहा है, इनको खुद गलत सलत फैसले ही आपको बता के चले जाते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या है कि सोशल मीडिया पे आपको अपने आप को किस तरीके से पोर्ट्रे करना है। देखिए, वकालत एक नोबल प्रोफेशन है। आप यहाँ पे मतलब शराब पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ पे लैविश जगहों पे दिखाई दे रहे हैं, आप ऐसी महंगी गाड़ियों से उतरते हुए रील्स वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे वकीलों को प्रोफेशनली कैसे बिहेव करना चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर, इसके ऊपर भी एक कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे होना चाहिए कि मतलब पहले तो कोई भी पर्सन वकील के अटायर में गलत सलत इंफॉर्मेशन ना दे सोशल मीडिया के ऊपर। दूसरा ये कि वकीलों को एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से एक्ट करना है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप हरकतें कर रहे हैं वकील की ड्रेस पहनते हुए, ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि बेसिकली ये जो सोशल मीडिया रूल्स बनाए जाएंगे, इसमें पहले तो वकीलों को ये कहा जाएगा कि आप देखो, आप जानते हैं कि वकील अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, तो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, प्रमोशन के ऊपर वकीलों के बैन लगेगा। दूसरा, ये वकील जो है कुछ भी मिसलीडिंग क्लेम्स वगैरह दिखाते हैं, झूठे मूठे अचीवमेंट्स दिखाते हैं, उस पर रोक लग जाएगी। तीसरा ये यहाँ पे कि वकीलों को एक ऑनलाइन कोर्स करवाया जाएगा, मतलब जब एक पर्सन वकील बनता है, नया नया वकील बनता है, उनको एक ऑनलाइन कोर्स हम करवाएंगे जिसमें उनको बताया जाएगा कि आपको सोशल मीडिया कैसे यूज करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जो लोग यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर वकील होने के नाते
गलत सलत चीजें करेंगे उनके ऊपर फिर हम एक्शन भी लेंगे, हम पेनल्टीज भी लगाएंगे। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ पे समराइज करें कि ये जो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, इसमें क्या क्या चीजें डिमांड की गई हैं। पहला कि एक नेशनल रजिस्ट्री बना दी जाए ताकि सारे एडवोकेट्स का एक जगह डेटाबेस रहे, आप चेक कर सके कौन वकील है कौन वकील नहीं है। सभी वकीलों को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया जाए। तीसरा, यहाँ पे इस रजिस्ट्री पे, इस वेबसाइट पे वकीलों की सारी जानकारी होनी चाहिए, मतलब कब उन्होंने एनरोलमेंट करवाया, कितने पढ़े लिखे हैं, कहां से एलएलबी वगैरह करा हुआ है। ठीक है, एक क्यूआर यहाँ पे होना चाहिए वकीलों की प्रोफाइल के आगे, ताकि उस क्यूआर कोड को स्कैन करके वकील की सारी इंफॉर्मेशन आ जाए। पांचवी ये है कि वकीलों के खिलाफ अगर पास्ट में कोई एक्शन लिया गया है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या डिसिप्लिन का, वो भी रिकॉर्ड इस वेबसाइट के ऊपर दिखना चाहिए। छठा ये कि सोशल मीडिया और जो है आपके सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर कैसे बिहेव करना है, इसका एक कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे बना दिया जाए। वकीलों की ट्रेनिंग करवाई जाए कि भाई वकालत के करियर में आने के पहले क्या डूज एंड डोंट्स हैं उनको समझा दिए जाएं, और जो वकील फिर भी यहाँ पे अनएथिकल तरीके से बिहेव करते हैं, वकालत के करियर की इंसल्ट करते हैं, उनके खिलाफ हम यहाँ पे क्या करें, एक्शन लें। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में नोटिस जारी कर दिया है अथॉरिटीज को, जैसा कि मैंने बताया, और समर वेकेशंस के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे फर्दर चीजें जो है वो डिसाइड करेगा। तो इस इशू पे आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड फॉर दिस वीडियो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।